हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना, खुश रहना ज़रूरी है। आपके लिए ज़रूरी है, औरों के लिए हो ना हो। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। मूड अच्छा रहेगा तो कुछ बुरा चीज़ भी अच्छे वे पे ले लेंगे। ठीक है, और अच्छा मूड अगर ख़राब होता है तो अच्छा चीज़ भी बुरा हो जाता है। तो यहाँ पे अभी ऐसा मेरे को मैसेज आया तो मैंने ऐसा मैसेज दे दी। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपने लिए अच्छे से रखना है, रहना है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते रहना है। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ चुकी हूँ मैं। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए कोई पागल हो सकता है, ये भी मैसेजेज आ रहे हैं। इसीलिए शायद यह मैसेज था कि आप अपने आप को बहुत प्यार करें, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, प्रोटेक्ट करें आप अपने आप को। ठीक है, आपको चाहने वालों की लाइन लगने वाली है। किसी भी उम्र के हों, कैसे भी हों, कभी ना सोचे कि गोरे, काले, मोटे, पतले, जैसे भी हों, है ना। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन जो है क्या कुछ मैसेज देंगे जो आपके माइंड में पर्सन है, तो देखेंगे। तो चलिए आप अपने पर्सन से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो चुके होंगे आप। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ थॉट्स है। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। ठीक है, तो देखते हैं कि उनकी थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ रहने वाली है। तो बताइए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। सफल कर रही हूँ अच्छे से। आप लोगों के पर्सन जो भी सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूअर्स डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव से उनके माइंड में जो पर्सन है, उनकी एनर्जी क्या कुछ है, फीलिंग्स क्या कुछ है, थॉट्स क्या कुछ है, और क्या कुछ है, और क्या कुछ है, और बताएं, और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो पहले कहाँ थे हम? सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। जो भी था, फर्स्ट कार्ड में भी ये था और सेकंड कार्ड था कंपटीशन। तो जो भी आपके पर्सन थे, आपसे ज़्यादा उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। मे बी लोग आपको सराउंडिंग बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हो, चाहते हो, लाइक करते हो और आपको नंबर 1 पे रख जाते हो, जो उनको मिर्ची लगती हो, है ना। डिपेंडेंसी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड भी थे और वो चाहते थे कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहो। लेकिन आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आपकी ये इतनी अच्छी थी कि वो जो है चाह के भी वो नहीं कर पाए। और कंपटीशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। कुछ चीज़ें होती है जो इंसान सीखता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान क्या करता है, तमाशा बना देता है। देखिए अपोलॉजी, ये व्यक्ति जो है आज के डेट में अपोलॉजी यानी कि माफ़ीनामा कुछ ऐसा लगता है कि लिख के मे भी आपको दे सके, ऐसा कुछ आ रहा है कि रिटेन में कुछ पता नहीं क्यों आ रहा है। माफ़ीनामा, कबूलनामा, कुछ ऐसा आ रहा है भाई, देखेंगे, है ना, टैरो से चेक करेंगे, राइट। और क्या था इसके बाद? इसके बाद ये था अनप्रेडिक्टेबल, जो आपको सोचे भी नहीं होंगे आप, कुछ ऐसा लिख जाएंगे, कुछ शायद बोला नहीं जाएगा। थ्रोट चक्रा में भी उनका ब्लॉक हो, झूठ बहुत बोले हो और ब्लफ बाजी बहुत किए हो। और ऐसे लोगों का जो होता है थ्रोट चक्रा बंद हो जाता है, क्योंकि माता सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं। माता सरस्वती को, लक्ष्मी को बिल्कुल भी झूठ, फरेब, मकारी, कमीनापंती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मे भी तो कुछ ऐसा करें जो उनको अपनी गलती का एहसास हो और कंपटीशन में भी छोड़े, ऐसा लग रहा है। क्योंकि सडन उनके लाइफ में कुछ ऐसा आया है जो आप भी नहीं सोच सकते थे और शायद वो बंदा बंदी भी जो है सोच नहीं सकता था, सोच नहीं सकती थी। कुछ ऐसा घटना घटी है उनके लाइफ में, कुछ ऐसी बिजलियां गिरी है, घटना कुछ अच्छी नहीं घटी है, कोई मिरेकल्स नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिजलियां गिरी है, बादल फट रहे हैं, बारिश होगी नहीं होगी, कुछ ऐसा मतलब जबरदस्त जो है एक घोर चेंजिंग, एक
एक घोर चेंजिंग ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में कुछ मतलब कुछ मिरेकल्स का उम्मीद था उनको, लेकिन कुछ ऑपोजिट हो गया है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ये डरे हुए हैं। देखिए काफ़ी मिलता जुलता है, देखिए काफ़ी मिलता जुलता है। तो जब तूफान आने लगने से पहले क्या होता है, बिजलियां गिरती है, हवाएं चलती है, कुछ ऐसा होता है। कहीं फंस गए हैं ये बंदा, ये बिजली वो बिजली है जो बिजलियां गिरती है लोग घर में छुपते हैं, वो नहीं, ये बिजली इनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है जो इनको शायद में भी एक नेक्स्ट वर्जन बनाए, एक नेक्स्ट पर्सन बनाए, नेक्स्ट कुछ सद्बुद्धि आए, कुछ अक्कल आए, है ना। बहुत लोग जो है शक्ल सूरत को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, है ना, और अकल को नहीं देते हैं। तो मे भी कुछ ऐसे डर है इनके अंदर में, कुछ डरे हुए सहमे हुए सा लग रहा है। कुछ अगर चाह रहे हैं तो डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, एक रो और देखेंगे, एक लाइन और ले लेंगे हम, 2-4 कार्ड जो भी देंगे बताइए। तो शायद आपने कुछ इनको बहुत प्यार दिया था, अनकंडीशनल लव दिए होंगे, तो इन्होंने कुछ ओवर स्मार्ट होंगे। तो मे बी और बताएं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है किस तरह का क्या कुछ चल रहा है। तो रोमांटिक फीलिंग्स आ रहा है। जो कंपटीशन था गाइज वो चेंज हो चुका है, और एक रोमांटिक फीलिंग्स, एक कुछ आ रहा है हैप्पीनेस आपके, शायद आपके पास में वो हैप्पीनेस था। अगर मे भी देखो ये काली रात यहाँ भी है, ये अंधेरा ऐसा भी है, लेकिन यहाँ पे ये अकेले हैं, है ना। तो आप अगर इनके जगह में होते तो आप शायद यहाँ पे खुश होते, क्योंकि आपको यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन होता, मिरेकल्स होता। लेकिन यहाँ पे जो है इनको जो है कुछ डर है इनके माइंड में, क्या कुछ है देखेंगे और क्या कुछ है बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, माता रानी प्लीज गाइड करें। देखिए गिल्ट है, क्या है, अपोलॉजी के नीचे जस्ट आया है गिल्ट, किसी भी तरह का गिल्ट में है ये। गिल्ट इंसान को कब होता है आप बताएं, जब वो कुछ ऐसा करता है अनजाने में नहीं, जानबूझकर सोच समझकर। तो आपके ऊपर बिजलियां गिराए थे, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, आपके शरीर पे, आपके आत्मा को जो इन्होंने बहुत तार तार किए हैं, देख सकते हैं। इस वक्त उनको माफ़ी मांगना है, गिल्ट हो रहा है, माफ़ी नहीं मांग पा रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। कुछ माफ़ी मांग के हो सकता है कि आपने जो प्यार दिया था उसको बहुत चतुराई से इन्होंने लिया था, बहुत गेम खेले हैं, प्लेयर मोड पे रहे हैं। तो इस वक्त ये ऐसे पर्सन जो लोग के रहे हैं वैसे लोग जो है अभी आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। तो आपको पता होगा कि कौन था, गिल्ट है, काफ़ी गिल्ट है, घोर मतलब एक रिग्रेट वाला फीलिंग्स है इनको, रिग्रेट गिल्ट मतलब एक डूबने वाला सा कुछ फील हो रहा है यहाँ पे। तो और बताएं, क्योंकि आप हमेशा साफ सुथरा फेयर रहे हैं, और ये जो है जो है ये ज़्यादा गंद मचा के रखे थे। तो ऑब्वियस होता है कि कभी ना कभी इंसान को रियलाइजेशन तो होता है। तो काफ़ी आप शांत हो चुके हैं, मे भी आपको पता हो कि इस पर्सन के साथ क्या है, तो अब शांत हैं आप, बिल्कुल हट गए होंगे, लड़ाई झगड़ा बंद हो गया होगा। तो एक समय ऐसा आता है कि जब भी कोई तूफान आने से पहले के जो सन्नाटा होता है ना, वो सन्नाटा इनको झकझोर रही है, गिल्ट हो रहा है इनको, कुछ बता नहीं सकते हैं, शांत होना चाहते हैं, आपकी तरह आना चाहते हैं, आपके वाइब्रेशन में आना चाहते हैं। देखिए वह कुछ लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। पहले कभी भी ऑन ऑफ होते होंगे। तो ये सभी लोगों के लिए रीडिंग होगी, जो कांटेक्ट में है उनके लिए, जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए, और जो ऑन ऑफ सिचुएशन होती है उनके लिए। लेकिन इमोशनली जो है यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। अगर एक घर में भी रह के लोग बहुत दूर हो जाते हैं, और बहुत दूर रह के भी लोग बहुत पास रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का इमोशन जो है बहुत दूर है, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे 50% लोग तो नो कांटेक्ट में है, 20% लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑन ऑफ है, और 30% लोग जो है साथ में रह के भी घुट घुट के जीते हैं, एक ही घर में, एक ही नदी के 2 किनारे की तरह चलते हैं, ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। फेथ, ट्रस्ट, तो शायद मे भी आपको कुछ पता चला हो इनके बारे में कुछ भी। तो आपका जो फेथ था, ट्रस्ट था, आपको शांति की तरफ ले जा रहा है, और ये भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन काम अच्छे ना हो तो क्या ही कर लेंगे। देखिए बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इनको, कुछ मिरेकल्स की उम्मीद करना चाहते हैं। देखिए आपसे मिलना, कुछ मिरेकल्स, देखिए कैसा मिरेकल्स करना चाहते हैं। यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग है, और यहाँ भी डिवाइन गाइडेंस है।
तो बिल्कुल बिल्कुल आपको नहीं भूल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं, बिल्कुल डरे हुए हैं, बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन टाइमिंग। तो परमात्मा इनको वो चांस नहीं दे रही है कि फिर से कुछ जो है ये कुछ भी ऐसा स्मार्टनेस कुछ खेल खेलें, कुछ भी करें। तो यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग जो है इस वक्त आप लोगों के लाइफ में नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम दूसरे से भी देखेंगे, दूसरे कार्ड से भी देखेंगे कि क्या कुछ है। तो देखेंगे कि किस तरह का इंडिपेंडेंसी था, प्लीज़ बताएं। जो जो बीच बीच से लगेगा उसको ही हम देख लेंगे, या फिर हम ऐसे देख लेते हैं कि ये तो पता चल गया है। इस वक्त में करंट फीलिंग्स में उनकी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ उनकी करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या, सिचुएशन तो देख लिए, एनर्जी देख लिए, स्थिति बहुत भयावह है, डर से गुजर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, गलती का एहसास हो रहा है, और आप जो अकेले निकल के जा रहे हैं दी चैरियट। तो आपके जैसा कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल हो रहा है क्योंकि आप क्या किए हैं, आपने अच्छाई को चुना है और उन्होंने बुराई को चुने हैं। तो वो शॉर्टकट अपनाना चाहते थे और आपका जो भरोसा था कि हम लॉन्ग कट ही चलेंगे, थोड़ा ये होगा, तो आपका लॉन्ग कट जो है आपको शांति दिया है, उनका शॉर्टकट जो है उनको किसी ऐसे जगह पे डाल दिया है जहाँ प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है। पता नहीं क्यों मुसीबत आ रही है। मुसीबत आप समझते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे घर ना हो, रहने के लिए छत ना हो, खाने के लिए खाना ना हो, बड़ा अजीब अजीब सा मतलब आज के जो कार्ड हैं आ रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, शायद इनके टेंडेंसी थी आपको यहाँ पे ये ला के रखना चाहते थे। तो डिवाइन जो है इनको टेस्ट करा रही है कि जब यहाँ पे आते हैं तो कैसा लगता है ना। जब भी किसी के लिए कुछ मांगो तो सोच समझ के मांगो। बहुत ही ज़्यादा ये क्लेवर थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा 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 कंजूस, बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, लॉजिकल पर्सन, और बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेंगे और आपके लिए तो बिल्कुल भी खर्च नहीं किए होंगे। तो जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाए थे आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी पैसे आपकी चीज़ों पर डाका डालने के लिए, तो उसके लिए अभी आपका हिस्सा आपका हक मारना चाहते थे। अब आ गया कि यहाँ पे अपोलॉजी और गिल्ट क्यों के है, क्योंकि आपका हक मारने के लिए, आपका पैसा मारने के लिए, आपका रास्ते को रोकने के लिए इन्होंने बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं। और उस चीज़ का इनको यहाँ भी रिग्रेट है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तीन तीन कार्ड जो है रिग्रेट का है, पछतावा का है, मे बी स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं, कोई भी ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए, कोई भी कुछ भी करे, बस इनको शांति चाहिए। तो बताएं कि और क्या कुछ चल रहा है प्लीज़। इनकी मन की शांति छीन चुकी है, कहीं जा नहीं सकते हैं, कारमा अच्छा नहीं है। देखिए इनकी शांति छीन चुकी है, इनका प्यार छीन चुका है, इनका सुकून छीन चुका है। तो रिवर्स में है तो चला गया है इनका सुकून। इनका जो भी घमंड था, अहंकार था, अपने कल्चर को लेके अपना एक माइंड सेटअप था इनका कि ऐसे रखना है आपको, कमांडिंग नेचर था बहुत ज़्यादा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर आप मतलब दिमाग लगा के आपको रोके हैं, राहु कुछ समय के लिए इनका दिमाग को ऐसा घुमाया कि जो भी ज़्यादा मतलब जितना किया धैया था ना, उसका एक क्षण में कुछ इन्होंने उल्टा सुलटा कुछ डिसीजन लिए हैं और जो परमात्मा को नहीं माने हैं। और इस वक्त जो है इनका जो विश फुलफिलमेंट था वो क्या बोले, वो बद्दुआ श्राप हाई जैसा बन चुका है। और आप जस्ट ऑपोजिट, आप कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, आप जा रहे हैं और इनके पास कैरियर ख़त्म हो रहा है। तो इस वक्त जो है ऐसा लगता है जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब काइंड्स ऑफ परिस्थिति जो है ऐसा ही बना हुआ है कि इनको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया। तो यहाँ पे चैरियट, आप काफ़ी लगता है आप लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, किसी के सानिध्य में बैठे होंगे। ये बैठना भी चाहते हैं तो नहीं बैठ पाएंगे या आपको बैठने नहीं देते होंगे। तो और जो है व्यूवर्स के पर्सन कहाँ है, क्या कुछ उनका अभी फीलिंग्स है, क्या कुछ एक्शन हो सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ये कार्ड आ रहा है, ओह हैंगमैन ही। तो हैंगमैन क्या कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इनके बस की कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग है एंड यहाँ भी डिवाइन टाइमिंग है।
तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइन के ऊपर में जो भी थे, अगर इनको लगता था कि सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग नहीं आया हुआ है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिंग मोड पे है, वेट नहीं कर सकते। 2 ऑप्शंस था तो दोनों में से एक इनको चूज करना पड़ रहा है, वो इनको काफ़ी हैवी लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन तो है ही यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी है ये काफ़ी मतलब स्ट्रगल करते हुए 2 ऑप्शंस में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। क्लियर कट एक चूज करना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो जो भी अगर आपके पर्सन की थी, जो भी जीतना चाहते थे, किसी भी चीज़ को जीतना चाहते थे, किसी लड़ाई को, तो वो लड़ाई को ये हार चुके हैं। उस लड़ाई को हार चुके हैं, क्योंकि उस लड़ाई में इनका जो भी चीज़ें था, जो भी इनका जीत की तरफ जो जाना चाहते थे, हर हाल में जो जीतना चाहते थे, इनका जो है समय बदल गया है, वो आपकी तरफ आ गया है। तो ये आपको चाहते थे कि बहुत ही कंगाल के कंडीशन में आप रहो, दयनीय स्थिति में रहो, सब कुछ आपके पास हो, लेकिन आपके पास मतलब बदहाली वाली ज़िंदगी आप जियो। तो जस्ट उल्टा हो गया है। आपका मनपसंद कोई सपना पूरा ना हो, उल्टा हो गया है। आप जा रहे हैं जीत के तरफ में, और ये आ चुके हैं वहाँ जहाँ आपको रखना चाहते थे। तो विश फुलफिलमेंट, आपको कैरियर नहीं देना चाहते थे, मनपसंद लोगों से मिलने नहीं देना चाहते थे, आपके अपनों से दूर किए थे, सपनों से दूर किए थे। तो इस वक्त जो है रिवर्स गियर पे आ गया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है। समय का जो बदलाव है, काफ़ी समय जो है बदल चुका है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको डर लग रहा है कि आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, बिल्कुल इनके हाथ से निकल जाएंगे। एक डर के माहौल में, डर तो इनको डराना आता था, डरा डरा कर बहुत खुश होते थे जब ये आपको डराते थे, किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के, आपके अगेंस्ट लोगों को करके, ब्लैक मैजिक टोटका करके, किसी भी तरह से अगर इन्होंने आपको टॉर्चर किए हैं, इस वक्त जो है वो इनको बहुत ही ज़्यादा गहरे में, देखें बिजलियाँ चमक रही है आसमान से, मतलब डरे हुए हैं, ऐसे जगह पे हैं। तो इस वक्त वाकई डरे हुए हैं, डर के जगह पे ही डर है। चूँकि देखिए लॉन्गिंग याद कर रहे हैं, देखिए स्कैर्ड, मतलब काफ़ी डरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डर, या एक कार्ड को एक ही जगह पे 3 कार्ड्स को क्लैरिफाई आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से समय बदल गया। अगर आपके कैरियर नहीं चाहते थे, आपको अपॉर्चुनिटी आने नहीं देना चाहते थे, जस्ट आपके तरफ आ गया, और वो जो अपने तरफ लाना चाहते थे वो निकल गया उनके हाथ से। तो जस्ट अपोजिट हो गया है। इनके मन की शांति जा चुकी है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, कहाँ पे अपना जो उनका घमंड था, बहुत ज़्यादा अहंकार जो इनका था, प्राउड था, पल पल टूट रहा है, पल पल टूट रहा है। घमंड, अहंकार, समाज में किसी चीज़ में दिखावा, जो भी चीज़ें इनके पास थी, इनकी चीज़ें बोलते हैं, इनके जूते इनके ही सर पड़ रहे हैं। तो जो जूते अगर रखे थे आपको मारने के लिए, वो जूते इनके सर पे पड़ रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है कि जब जूते लगते हैं तो कैसे लगते हैं। तो कहीं भी सोसाइटी, समाज में कहीं भी आपका हक मारना चाहते थे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो भी सारे जोडियक साइन है, और ऐसे भी सारे जोडियक साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए, अकेलापन महसूस करते हुए, डर के साए में जीते हुए, घमंड पल पल टूटते हुए। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, मतलब सो नहीं पा रहे हैं रात में। एक स्लीपलेस नाइट आप समझ सकते हैं, और उस पर से डर। तो बहुत लोग यहाँ पे इसमें जा सकते हैं, क्या बोलते हैं, टेंशन, डिप्रेशन में, घोर डिप्रेशन में जा चुके हैं ये बंदा, ये बंदी। तो देखते हैं कि अभी इनका जो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। इनको लग रहा है कि चीज़ें सब खत्म हो चुकी है, अब आप इनके हाथ से निकल चुके हैं, अब कंट्रोल से आप इनके बाहर हो चुके हैं, और बहुत ज़्यादा अगर आप पे डिपेंड थे, जैसे डिपेंडेंसी आप देखे हैं, तो इस वक्त जो है अभी इनको किसी का कंधा नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने भी अपना कंधा इनको दिए थे, जो लोग पे भी डिपेंड होके गए थे, उनको जिनको भी दिखाते थे कि अरे हम सब कुछ करते हैं, हमारे ऊपर सब कुछ डिपेंड रहता है, पूरी दुनिया को भी पता चलने लगा, सोसाइटी, समाज को पता चलने लगा कि कौन किसके ऊपर कितना डिपेंड थी। ठीक है, तो मतलब जो है फेस मास्क उतर चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। तो और बताएं कि उनका अगला एक्शन कुछ होगा, बीवर्स की तरफ क्या कुछ उनका अगला एक्शन हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। बिल्कुल, मैं ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ये कर सकते हैं। बंधक, साम, दाम, दंड, भेद, एन, केन, प्रकारेन जो है
आपको जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जो है इनकी जीत बन चुके हैं। अब जो है बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि आपको हार नहीं सकते। पहले भी कंपटीशन था तो आपके साथ कंपटीशन था, अब ऐसे लग रहा है कि आप इनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। तब जाएंगे जब वो जाने देंगे। लेकिन इसीलिए डिवाइन जो है उनको बिल्कुल हैंगमैन उल्टा लटका दिए हैं कि इनकी कोई भी मर्जी, कोई भी पसंद नहीं चलेगी। डिवाइन भी कोई चीज़ होते हैं, परमात्मा भी कोई चीज़ होते हैं, इनके ऊपर कोई चीज़ें चलती है। देखिए जब उनका मैनिफेस्ट काम नहीं कर रहा है, कोई भी चीज़, साम दाम दंड भेद, पावरफुल व्यक्ति हैं, हर तरह के पावर को लगा रहे हैं, हर पावरफुल व्यक्ति से मिल रहे हैं ताकि आपको कुछ कर सके। बट सब वर्कलेस है, सब जो है यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी पेन में है, काफ़ी इनको जो है गुस्सा, अहंकार ऐसा वाला है ना कि एकदम से फट जा रहा, आग लग जा रही है इनको। अगर इनका जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी कारनामे हैं, जो भी तरीका है, जो भी चीज़ें हैं आपको पकड़ने का, ग्रिप में लेने का, नचाने का, किसी भी तरह का इंटेंशन से ये कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। और पूरा नहीं हो रहा है तो काफ़ी जो है टूट रहे हैं, काफ़ी इनको हारना नहीं आता है। कभी भी इन्होंने आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिए होंगे, आपके हर सवाल का जवाब चाहिए इनको। आपके लाइफ में क्या हो रहा है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, पीना है, कहाँ रोक, आपके लाइफ में तो बंधक थे आप, इनके लाइफ में बंधक थे। आपके पास सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं था आपके पास में, है ना। लोग कहेंगे तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। आपको पता था कि क्या है, आपको लगता था यार बात तो सही है, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मुझे किसी चीज़ का सुकून क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है। क्योंकि आपके दिल में आग लगाते थे, ब्लैक मैजिक करते थे, करवाते थे, आपके सोने तक में भी नहीं दिए, रात में सोने तक भी, जब आप सोते थे तब भी आपके ऊपर निगरानी रहती थी। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें जो हैं, जिनको भी रखे थे गुप्तचर, जिनसे भी काम करवाए हैं, जो भी किए हैं, इस वक्त जो है उनका घोर जो है थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, थर्ड पार्टी यहाँ पे रही है। तो जिनसे भी किए हैं, करवाए हैं, मौज मस्ती चाहते थे, सब जो है अभी उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। और जो भी ऑप्शंस था, इस वक्त हो सकता है आप लोग, बहुत लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हो, अलग अलग सिटी में रह रहे हो, अलग अलग शहर में रह रहे हो, अलग अलग घर में रह रहे हो, बहुत तेज़ी से आपके तरफ आना चाहते हैं। चूँकि डिवाइन नहीं चाहती है, क्योंकि आपको बहुत कष्ट दिए हैं, आपका कार्मा था, आपका जो भी रीजन था, जो भी जिस भी वजह से आप इस पर्सन से मिले थे, मिली थी, तो ख़त्म हो गया। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है नहीं आ पा रहे हैं तो मान लो किसी भी कारण से रुक रहे हैं, परमात्मा परमिशन नहीं दे रही है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स, सब लग रहा है समय बदल चुका है, इनका पावर हैक हो गया है, नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रेस्ट में जाते हैं, थोड़ा सा अपना ये देते हैं। तो अगला जो इनका जो स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आप देखिए, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो भी अभी तक बनाए थे सब फेल हो चुका है आपको पाने के लिए। अगेन थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं, अगेन फिर से प्रोग्रामिंग प्लानिंग बनाएंगे, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से जो है चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं ये। और अपने जो है लगे हुए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का दिखाएंगे, किसी भी चीज़ का दिखाएंगे, लेकिन पैसे से सुकून नहीं मिलता है, ये चीज़ इनको पता चल गया है। नींद जो है गद्दे से नहीं आती है, एसी रूम से नहीं आती है, लग्जरी घर, मकान, पैसे, किसी चीज़ से सुकून तो सुकून होता है। और अगर आपको नींद आए तो कहीं भी आप कुछ भी डाल के लेट जाएं, देखिए डेथ। इनको लग रहा है कि ये प्यार, आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो चुका है, अब ये टाटा बाय बाय हो चुका है, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। एक नए सिरे से चाह रहे हैं, एनर्जी को जोड़ रहे हैं, अपने आप का रिग्रेट है क्या क्या किए हैं, नए सिरे से इनको पता चल रहा है कि जो भी चीज़ें किए हैं इनको थोड़ा मॉडिफाई होना पड़ेगा, अपनी गलतियों को, अपोलॉजी आया था तो माफ़ीनामा आया है, तो इनको लग रहा है कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मजबूरी है, नहीं मांगेंगे तो डिवाइन जो है इनको नहीं देंगे। जहाँ भी जा रहे हैं सबके साथ इनके लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, अपनों के साथ हो रहे हैं, शिवलिंग भाई बहन के साथ हो रहे हैं, आपके साथ तो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर किए थे, थर्ड पार्टी के कहने पे चले थे या थर्ड पार्टी के साथ कुछ मिलके गेम खेले थे, तो यहाँ पे ये खुद आपके पर्सन यहाँ फंस चुके हैं। कहीं किसी भी चीज़ का घमंड था, अहंकार था, काफ़ी प्रैक्टिकल थे, जो भी चीज़ें थे, तो यहाँ पे काफ़ी जो है इनको इनके किए का जो सज़ा जो है इनको भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हम देखें कि अगर हम आज देखते हैं इसी कार्ड से, हैंडमेड से ही देखती हूँ,
कि क्या कुछ आ रहा है, बताइए क्या कुछ रहेगा। एक दो कार्ड हैंडमेड से देख लेती हूँ, यही आ गया। तो चलिए आप लोग भी ये आ गया, और बताएं क्या कुछ आ रहा है। ये आ गया, और एक दो ये आ गया, बस है ना। एक पता नहीं क्यों ये भी आ रहा है। पहला कौन सा था, चलो कोई सा भी था, पढ़ना तो सबने है। मल्टीपल टाइम आई हैव चीटेड ऑन यू, तो देखें आपको बार बार चीट किए हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ है, मल्टीपल टाइम चीट किए हैं। एज देखिए यहाँ पे ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क डेथ सब खत्म हुआ है, आप इनको प्यार दिए। देखिए ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क मैंने बोली ना कि बहुत साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण लगाएंगे, किए हैं, चीटेड किए हैं। और ऑन यू आई ब्रोक योर हार्ट, आपका दिल तोड़े हैं। डिवाइन सेपरेटेड अस टू प्रोटेक्ट यू, तो डिवाइन जो है आपको सेपरेट कर दिए हैं, दूर कर दिए हैं, मिलने नहीं दे रहे। डिवाइन डिवाइन एंड डिवाइन, सभी जगह डिवाइन है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। उस कार्ड से ली तो भी डिवाइन, इस कार्ड से ली तो भी डिवाइन, और यहाँ से ली तब भी डिवाइन। आप देखें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू मालिक। तो इसीलिए कहते हैं आप लोग अपने हाथ मतलब जरूर चैनल से जुड़े, परमानेंट जुड़े, तब आपके मैसेजेस आएंगे। आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वैसे डाउनलोड्स आके आपके यहाँ पे मैसेजेस लिखे जाएंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़िए, और जो लोग जुड़े हैं अपनी रीडिंग का मजा लीजिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू टू डिपेंड ऑन मी। देखिए चाहते थे कि आपके ऊपर डिपेंड रहें, लेकिन गलती से जो है डिपेंड जो थे आपके पर्सन ही आपके ऊपर में थे। कंपटीशन था इनका किसी भी तरह का। तो डिपेंड ऑन मी, लेट मी बी प्रोवाइडर, तो इनको लगता है कि तो आप कुछ मत करो, आप जो भी हैं हैंडीक्राफ्ट्स बन के पड़े रहो, कैरियर वरियर के लिए मत सोचो आपका कैरियर। इसीलिए आपको ऐसे भिखारी बना के रखे थे। देखिए जो थे इन्होंने भिखारी बना के रखे थे आपको ऐसे। सब कुछ आपके सराउंडिंग में होगा, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं होगा जब तक इनकी मर्जी नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं जो इधर आया है वही इधर भी आया है। तो आपको प्रोवाइडर बनना चाहते हैं ये। आई क्राई फॉर यू वेन आई एम अलोन, तो जब अकेले हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि रो रहे हैं, काफ़ी जो है बिजलियाँ इनके ऊपर गिर रही है, काफ़ी रो रहे हैं। सडन कुछ घटना ऐसी घटी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपटीशन के भावना, अपोलॉजी, और नीचे भी कुछ था, है ना, कुछ इसी तरह से रिलेटेड था। क्या था, गिल्ट। गिल्ट, तो रो रहे हैं फिर भी सुधरने वाले नहीं होते हैं। तो जब भी अकेले होते हैं रोते हैं, दूसरे के सामने में क्या ही रोएंगे, ठीक है। रोते रोते जो है रो रहे हैं। तो जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो डिवाइन आपको दूर रख रही है, क्यों? क्योंकि जो है ये काफ़ी जो है अभी नेगेटिव पर्सन है, हो सकता है सामने आएंगे और जो इनको बदले की भावना रहेगा। आई हैव कंट्रोल, देखो बदले की भावना देख रहे हो आ गया ना, अभी तो मैंने पढ़ी नहीं थी। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल, तो बदले की भावना रहेगा, फिर आएंगे आपके पास से, फिर आपको कंट्रोल करेंगे। इसीलिए जो है परमात्मा यूनिवर्स जो है यहाँ पे सभी जगह डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, डिवाइन गाइडेंस चाहिए आपको। और यहाँ भी जो है डिवाइन है। तो आप देख सकते हैं कि डिवाइन 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 सभी जगह है डिवाइन। तो डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है आपको उनसे। तो इस वक्त जो है सही टाइमिंग नहीं है, राइट टाइम नहीं है। आप लोग जो भी हैवी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या इमोशनली दूर है, ऑन ऑफ सिचुएशन में है, तो आपके पास इसीलिए वो चीज़ इमोशनली नहीं जोड़ने दे रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान नहीं हो। क्योंकि ये पर्सन जो है अभी जो है इनको और लेसन सीखना है, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।